Hello students, welcome to my YouTube channel The Quest Engineering Mathematics by Toor sir. This is Dr. RPS Toor और लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था फोरियर सीरीज एंड कुछ एग्जांपल्स और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि फोरियर सीरीज में जो इवन एंड ऑड फंक्शंस की जो फोरियर सीरीज हैं उनको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन सॉल्व some of the examples or some of the questions relating to this topic, even and odd functions, or we can say that Fourier series for even and odd functions. See, in the last lecture I discussed the Fourier series as full definition of the Fourier series, as I already told you, for the function fx in the interval c to c plus 2 pi. This is given by a naught by 2, summation of n is 1 to infinity, an cos of nx plus n is 1 to infinity, bn sin of nx, where as we know a naught, an, bn, these are constants and are given by, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको अपना रिवाइज हो जाएगा, c to c plus 2 pi fx cos of nx into dx. an is given by 1 over pi c to c plus 2 pi fx sin of nx dx. यार देओ वो देओ, where a naught is given by 1 over pi c to c plus 2 pi fx dx. an is given by 1 over pi c to c plus 2 pi fx cos of nx into dx, and bn is given by c to c plus 2 pi fx sin of nx into dx. सो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि फोरियर सीरीज है क्या और हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था. अब आज हम लोग, हमारा जो टॉपिक है दैट इज फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस. Even and odd functions. As we already know, in our definite integrals, the value of the function from minus a to a fx dx, if fx here is even function, then value is comes out to be 2 over 2 times 0 to a fx dx, and if fx is odd function, minus a to a fx dx, if fx is odd function then this value of definite integral is 0. सो ये दो फार्मूले जो हैं अब अपने इस टॉपिक में हम लोग यूज करेंगे. तो फोरियर सीरीज इवन फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शंस. लेट fx be an even function, and for the even function f of minus x is f of x. So for the even function, हम इसके अगर इसको मैं इसको डिफाइन करूं तो it will comes out to be a naught by 2, n is 1 to infinity, an cos of nx. ये डेफिनेशन बनती है फोरियर सीरीज की फॉर इवन फंक्शंस. और अगर ऑड फंक्शन के लिए इसको डिफाइन करें तो फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शंस. For odd function f of minus x is minus of fx, and the Fourier series is given by n is 1 to infinity bn sin of nx.
लेकिन अब ये हमारी जो पहले वाली डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन है फोरियर सीरीज की, उसमें से ये इवन और ऑड फंक्शन की फोरियर सीरीज किस तरह से निकल के आई है या किस तरह से ये डिराइव हुई है, हम ये देखते हैं कि ये पूरी फोरियर सीरीज इस तरह से कैसे बनी। चलिए सबसे पहले ए नॉट निकालते हैं। मैं अब कर रहा हूं इवन फंक्शंस के लिए। ए नॉट इज 1/पाई और इंटरवल हम लोग ले रहे हैं -पाई टू पाई, ठीक है। सो -पाई टू पाई fx dx। अब हम फंक्शन क्या मान रहे हैं कि ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के लिए मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला बताया है कि -पाई टू पाई दिस फंक्शन विल दिस इंटीग्रल विल बिकम 2 to पाई एंड 0 to पाई ऑफ fx dx। तो ये a नॉट हमारे पास ये वैल्यू आ गई इवन फंक्शन के लिए। an की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 1/पाई फॉर द सेम इंटरवल -पाई टू पाई fx cos ऑफ nx। अब ये देखते हैं हम लोग कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड। fx को हम लोग इवन मान रहे हैं, cos ऑफ फंक्शन, cos ऑफ एनी एंगल इज अगेन इवन। तो इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन, the total will become an even function, and for the even function we have to go over pi 0 to pi fx dx, and we have here cos of nx into dx। अब अगर मैं इवन फंक्शन के लिए bn निकालूं तो क्या रिजल्ट आएगा, उससे आपको समझ में आएगी कि ये जो फोरियर सीरीज है वो इस तरह से क्यों है, ठीक। चलिए 1/पाई -पाई टू पाई fx साइन ऑफ nx इंटू dx। अब देखिए fx को हम लोग इवन मान के चल रहे हैं और साइन फंक्शन ऑड फंक्शन होते हैं, तो इवन इंटू ऑड, टोटल फंक्शन अंडर दिस इंटीग्रल विल कम आउट टू बी ऑड फंक्शन एंड द रिजल्ट विल कम आउट टू बी 0। तो ये इवन फंक्शन के लिए जो bn कांस्टेंट है वो नहीं होता, एंड सिमिलरली फॉर ऑड फंक्शन के लिए a नॉट और an नहीं होते, और ओनली वी हैव द कांस्टेंट एज bn। देखिए कैसे, यहां अगर अब मान के चल रहे हैं हम लोग ऑड फंक्शन, तो हमारे पास फंक्शन fx जो है वो ऑड है, तो अगर मैं an की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, -पाई टू पाई fx dx। उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, क्योंकि fx जो है वो ऑड फंक्शन है, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ a नॉट। an की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ना दोबारा फिर वो करी तो कट दी वीडियो ना, मैं तो बोल ही रहा कहता, मैं कहा तेन बुलवा क्यों रही है, मैं हो गया, मैं कह देता तेन। सो नाउ वी आर डिफाइनिंग द फोरियर सीरीज फॉर द ऑड फंक्शंस। सो ऑड फंक्शन के लिए अगर मैं a नॉट की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 1/पाई -पाई टू पाई fx dx, ठीक है। fx हम लोग ऑड फंक्शन मान रहे हैं, तो -2 प्लस जो लिमिट होती है उसके अंदर ऑड फंक्शन जो डेफिनेट इंटीग्रल है दैट कम्स आउट टू बी 0। अब अगर यहां an की वैल्यू भी निकालूं तो 1/पाई -पाई टू पाई fx cos ऑफ nx। देखिए ये ऑड माना है हमने fx, cos of nx is even, so odd into even that comes out to be total odd and the answer will comes out to be 0. Now see what happened to our bn, -पाई to पाई fx sin of nx dx। देखिए ये fx ऑड माना है, साइन ऑफ nx जो है वो ऑड है, ऑड मल्टीप्लाइड विद ऑड फंक्शन कम्स आउट टू बी टोटल फंक्शन एज इवन फंक्शन अंडर दिस इंटेग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई।
and its value will comes out to be 2 over pi minus pi to pi fx sin of nx into dx. सो ऑड फंक्शन में हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है, दैट इज bn. और इवन फंक्शंस में हमारे पास ये तीनों के तीनों a नॉट an और bn जो है हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ a नॉट और an कैलकुलेट करने की जरूरत होती है. सो इवन फंक्शंस के लिए हमें तीनों कांस्टेंट्स जो हैं वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है. इवन फंक्शंस के लिए हमें सिर्फ इस पूरी फूरियर सीरीज में a नॉट और an को फाइंड आउट करना है, और उनकी वैल्यू जो आएगी अगर आप याद रख सकते हैं तो याद कर सकते हैं आप लोग. a नॉट विल बी इक्वल टू फॉर द इवन फंक्शन 2 by pi 0 to pi fx of dx, and value of an will comes out to be 2 over pi fx cos of nx dx from the limit 0 to pi, और bn जो है वो इवन फंक्शन के लिए 0 होता है. सिमिलरली if you are calculating for the odd functions, a naught or an will comes out to be 0, and the value of bn will, you can remember it as it is, bn is 2 over pi 0 to pi और fx sin of nx. ठीक है, तो ये हमारे पास इवन और ऑड फंक्शंस की डेफिनेशंस हैं. इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहां से आपको क्लियर हो पाए कि हम लोगों ने इवन और ऑड फंक्शंस के लिए क्या क्या चीज जो है वो कैलकुलेट करनी है. सो एक एग्जांपल लेते हैं इवन और ऑड फंक्शंस के लिए. तो मेरे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर fx इज इक्वल टू साइन ऑफ x मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ x फंक्शन इन द इंटरवल -pi to pi. अब हम ये देखेंगे, देखिए साइन x को अगर हम अकेला लेते हैं, मॉडुलस के बगैर लेते हैं, तो ये तो ऑड फंक्शन होता है, लेकिन अब मॉडुलस आ गया है तो उसको चेक करते हैं हम सबसे पहले कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है. माइनस ऑफ एफ एक्स किया मैंने, साइन ऑफ माइनस एक्स, हियर वी हैव मॉडुलस माइनस साइन ऑफ एक्स, एंड अगेन इट कम्स आउट टू बी साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स. तो साइन ऑफ एक्स मॉडुलस फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन नहीं, इवन फंक्शन है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इवन फंक्शंस के लिए आपको a नॉट और an कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू फार्मूले. ठीक है, और अगर मैं ऑड फंक्शंस की बात करूं तो अगर आप अकेला विदाउट मॉड्स लेते हैं इसको, साइन ऑफ x इन द इंटरवल -pi to pi, तो ये अब ऑड फंक्शन माना जाएगा और यू हैव टू कैलकुलेट ओनली bn. इसमें अब a नॉट और an जो है वो 0 हो जाएंगे. तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल लिया, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको कैलकुलेशंस में या कहीं समझ में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कॉल मी और यू कैन ईमेल मी, मेरे डिस्क्रिप्शन में वो दिया हुआ है. अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि इवन और ऑड फंक्शंस जो हैं अगर इकट्ठे आ जाएं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. मैंने अब यहाँ एक एग्जांपल ली है जिसमें एफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और हम लोग ये जानते हैं कि एक्स जो है वो दैट इज ऑड फंक्शन और एक्स स्क्वायर है दैट इज इवन फंक्शन. तो यहाँ मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है ऑड और इवन फंक्शन का. तो ये हम लोग वैसे निकालने तो आपको तीनों ही पड़ेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर के लिए आपको दो क्वांटिटी निकालनी पड़ेंगी, दो कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे, और एक्स के लिए आपको जो है इसमें एक कांस्टेंट निकालना पड़ेगा. तो मैं पहले पूरी सीरीज इसके लिए लिखता हूं, द फोरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a नॉट बाय 2, n इज 1 to infinity, an cos of nx, n is 1 to infinity, bn sin of nx. ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को अलग अलग निकालूं तो मुझे सिर्फ x के लिए ये bn निकालना पड़ेगा और x स्क्वायर के लिए फिर ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी और फिर दोनों को फिर ऐड करना पड़ेगा. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये पता है तो आपको x के लिए तीनों चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि x ऑड है तो सिर्फ bn निकाल लीजिए, और x स्क्वायर के लिए भी तीनों चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ a नॉट और an निकालिए
bn की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग x के लिए करते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर द फंक्शन x दिस वैल्यू। तो यहां हमें पता है कि जो हम लोग bn निकालते हैं वो निकालेंगे 2/पाई 0 to पाई fx साइन ऑफ nx, ठीक है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वो आप अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं उसको, और उसको यहां फिर आप मैच कर सकते हैं। तो यहां मुझे अब फंक्शन की वैल्यू भरनी है, और जो मैं सिर्फ फंक्शन fx ले रहा हूं इसमें 0 to पाई x ऑफ साइन ऑफ nx इंटू dx, दिस विल कम्स आउट टू बी, इसका अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आता होगा, मैं यहां लिख देता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। u and v are two functions, first function is u and second function is v, and we have two product function here. First function as it is, integration of second minus differentiation of first, और ये जो v1 है यानी कि जिसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था, अब इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन दोबारा से माइनस जिसका हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया था, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, फिर एक बार और इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। तो यहां भी बिल्कुल वैसे करेंगे फिर। तो यहां क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन x है एज इट इज, सेकेंड फंक्शन जो है वो साइन ऑफ nx है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा cos ऑफ nx ओवर माइनस ओवर n ओनली, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, और ये जो इंटीग्रेशन किया था इसका एक बार और इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन sin, और नीचे आएगा n स्क्वायर। अब आप यहां इसकी लिमिट पुट करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। तो यहां मेरे पास आएगा 2/पाई एज इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाई यहां लिमिट भरूंगा, तो मेरे पास आएगा पाई ओवर n cos ऑफ n पाई माइनस, यहां मैं 0 भरूंगा, 0 इंटू समथिंग विल कम आउट टू बी 0, ठीक है। ये आया मेरे पास प्लस, साइन ऑफ n पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0। अब मेरे पास सिर्फ इसकी वैल्यू बची bn की, पाई विल कैंसल आउट, माइनस 2/n into -1/n, as we know that cos of n pi is equal to -1/n, ठीक है। n is an integer, any integer। ये मैंने वैल्यू निकाली है, इसको निकाल के रख लेते हैं हम लोग। दिस वैल्यू इज ऑफ bn एंड फॉर दिस फंक्शन x, बिकॉज दिस वाज द ऑड फंक्शन। अब अगर मैं इवन फंक्शन की बात करूं फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो मुझे पता है कि मुझे a0 और an ही निकालना पड़ेगा, फिर मुझे bn निकालने की जरूरत नहीं है। तो a0 मैं कैसे निकालूंगा फिर, a0 इज 2/पाई 0 to पाई, द माइनस पाई टू पाई विल बिकम आउट टू बी 0 to पाई, और यहां 2 लग जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, डेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूला जो है, और मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे x³ 3 0 to पाई 2/पाई π³ 3 एंड इट विल कम्स आउट टू बी 2π² 3। ये मेरे पास वैल्यू आ गई a0 की। बस अब मेरे पास रह गया an निकालना। an इज 2/पाई 0 to पाई fx, हम उसको x² ले रहे हैं, और cos ऑफ nx dx। अब फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, 2/पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन ऑफ nx ओवर n माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x, सेकेंड ये वाला जो फंक्शन था इसका फिर इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ nx ओवर n स्क्वायर, फिर जो यहां फर्स्ट फंक्शन आया उसका फिर डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन किया था, इसका फिर से
इंटीग्रेशन एन क्यूब, और मैं टोटल इसमें लिमिट पुट करूंगा 0 टू पाई। तो यहां मेरे पास आ जाएगा 0 टू 2 पाई एज इट इज। यहां जब मैं पाई भरूंगा साइन एन पाई 0, और 0 भरूंगा तो 0 माइनस 0, ये माइनस और माइनस प्लस, पाई भरता हूं तो मेरे पास आएगा 2 ओवर एन स्क्वायर कॉस ऑफ एन पाई, और 0 भरूंगा तो 0 आएगा, ये भी प्लस 2 ओवर एन क्यूब, और एन पाई 0 साइन 0 0 तो 0 माइनस 0। अब मेरे पास टोटल जो बचा वो आया 4 ओवर एन स्क्वायर पाई और माइनस 1 पावर एन। तो मेरे पास ए एन की वैल्यू क्या आई, ये 4 ओवर एन पाई एन स्क्वायर पाई और माइनस 1 पावर एन। तो तीनों कॉन्स्टेंट्स मैंने बड़ी आसानी से निकाल लिए हैं। अब इनको मैं यहां तो जो टोटल फंक्शन है मेरे पास x प्लस एक्स स्क्वायर, उसके लिए मैंने उसको अलग अलग सेपरेट किया, और x के फंक्शन के लिए मैंने सिर्फ बी एन कॉन्स्टेंट निकाला, और एक्स स्क्वायर के लिए मैंने ए नॉट और ए एन निकाला। तो मेरे पास तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई है, बड़ी इजीली आ गई है। देखिए इसमें क्या था स्टूडेंट्स, कि अगर मैं इन दोनों फंक्शन को इकट्ठा लेता तो मेरे को इन दोनों के लिए फिर तीनों फंक्शन अलग, तीनों कॉन्स्टेंट्स अलग निकालने पड़ते। तो मैंने अलग अलग करके जो है वो अपने कांस्टेंट निकालना, जो अपना टाइम जो है वो मैंने बचा लिया। तो मेरे पास अब ये तीनों कांस्टेंट्स आ गए हैं, और हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे। तो इन तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है मैंने फंक्शन में पुट करी है, एंड वी हैव द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन x प्लस एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी पाई स्क्वायर ओवर 3। मैंने यहाँ ए नोट की वैल्यू भरी 2 पाई स्क्वायर बाई 3, ए एन की वैल्यू मैंने पुट की है 4 ओवर पाई एन स्क्वायर माइनस 1 पावर एन, और बी एन की वैल्यू मैंने भरी है माइनस 2 बाई एन माइनस 1 ओवर एन। ठीक है, तो मेरे पास ये फोरियर सीरीज आ गई। तो इस तरह से हम लोग इवन और ऑड फंक्शंस के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस में ना कुछ अलग से डेरिवेशंस भी आ जाती हैं कि आप कुछ और डिराइव करके दिखाइए। जैसे मेरे पास यहाँ सामने एक क्वेश्चन है, और वो कहते हैं कि इसी क्वेश्चंस के लिए जो आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसके लिए आपको ये डिराइव करके दिखाना है। इसमें यहां लिखा आएगा हेंस डिराइव पाई स्क्वायर ओवर 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर 1 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। हेंस डिराइव का मतलब है कि जो आपने यहां रिजल्ट निकाला उस रिजल्ट की हेल्प से आपको ये डेरिवेशन करके दिखानी है, नो अदर मेथड। तो आपने क्या करना है, इसको फिर जो यहां आपने फूरियर सीरीज निकाली उसमें आपने x और एक्स स्क्वायर की कुछ इस तरह से वैल्यूज भरनी है कि वो वैल्यू पुट होने के बाद और सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बन जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, मैं दोनों लिमिट्स इसमें भर दूंगा। तो दोनों लिमिट्स क्या आएंगी, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं x की वैल्यू पाई इस एक्सप्रेशन में जो मैंने अभी फूरियर सीरीज निकाला था। तो मेरे पास आया पाई प्लस पाई स्क्वायर ओवर 3 प्लस 4 n इज 1 टू इंफिनिटी 1 ओवर पाई n स्क्वायर माइनस 1 पावर n कॉस ऑफ n पाई, और यहां 1 ओवर n माइनस 1 पावर n साइन ऑफ n पाई। तो ये सॉल्व होके मेरे पास आएगा पाई स्क्वायर बाय 3 कॉस ऑफ n पाई इज अगेन माइनस 1 पावर n, और यहां माइनस 1 पावर n मेरे पास पहले से है तो माइनस 1 पावर 2n आ जाएगी। 2n मीन्स इवन। तो ऊपर मेरे पास बन जाएगा नोमरेटर में n इज 1 टू इंफिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर पाई, और ये साइन n पाई मेरे पास 0 हो जाएगा। तो ये
बचेगा एक्सप्रेशन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज पाई। और अब अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन नंबर 1 में x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस पाई भरता हूं, तो देखिए क्या आता है, सेम वैल्यू आएगी लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा चेंज आएगा। x की जगह मैं माइनस पाई भर रहा हूं, माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में सेम एक्सप्रेशन आएगा। ये आप जब सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा बिल्कुल सेम आएगा, n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इंटू पाई। तो यहां दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, और ऐड करके देखते हैं हमारे पास फिर क्या आता है। एडिंग इक्वेशंस 2 and 3, we have minus pi and pi will cancel out. You have 2 pi square. On the right hand side you have 2 pi square over 3 plus 4 and 4 8 over pi, right? और यहाँ मेरे पास आ जाएगा n इज 1 to infinity 1 over n स्क्वायर। तो अब हमें जो है इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, और सॉल्व करके मेरे पास जो बचेगा वो आएगा पाई स्क्वायर ओवर 6 इज इक्वल टू n इज 1 to infinity 1 over n स्क्वायर। इसको अगर मैं इसको अब सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 1 over 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 over 3 स्क्वायर 1 over 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। फूरियर सीरीज का एंड यहां से दोबारा करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, मैंने तीनों कांस्टेंट्स की जो वैल्यू निकाल ली है, a नॉट, an और bn। जो मेरे पास a नॉट और an मैंने निकाला, वो मैंने फंक्शन निकाला, उस फंक्शन के लिए निकाला, दैट फंक्शन इज x स्क्वायर। और जो bn निकाला मैंने, वो निकाला fx इज इक्वल टू x फंक्शन के लिए, और दोनों को फिर मैंने जोड़ दिया, और मेरे पास जो कंबाइन फंक्शन आएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a नॉट, an एंड bn in this expression, you will have the Fourier series for the function x plus x square comes out to be the value of a naught, value of an and value of bn। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग नाम देते हैं 1, एंड दिस इज द Fourier series for this function। देखिए, अगर हम इसको अलग अलग से निकालते, मतलब अगर मैं दोनों फंक्शन इकट्ठे ले लेता और a नॉट, an और bn मैं इसके लिए भी निकालता, फिर मैं इसके लिए भी निकालता, है ना, तो मेरे पास थोड़ा टाइम बढ़ जाता, टाइम ज़्यादा लग जाता, और तीनों जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो मुझे बार बार निकालने पड़ते। तो मैंने तभी इनको अलग अलग कर दिया और अब फिर जोड़ दिया। तो ये फूरियर सीरीज मेरे पास कंप्लीट फंक्शन की आई है। अब ऐसे फंक्शंस में, ऐसे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन आगे भी वो पूछ लेते हैं कि भाई जो आपने फूरियर सीरीज निकाली है, अब उसकी हेल्प से आप एक और डेरिवेशन मुझे करके दिखाइए। वो डेरिवेशन मैं अब ले रहा हूं यहाँ एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, कि यहाँ वर्डिंग आएगी हैंस डिराइव और हैंस कैलकुलेट और हैंस प्रूव। तो वो ये पूछ रहा है आपको, पाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो वी हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ आवर Fourier सीरीज एक्सप्रेशन विच यू हैड अर्लियर कैलकुलेटेड। तो यहां मैं क्या करूंगा कि इस फंक्शन में, इक्वेशन नंबर 1 में, मैं पहले x इज इक्वल टू पाई पुट कर रहा हूं। तो जब मैं ये पुट कर रहा हूं तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये सारा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, पाई प्लस पाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज पाई स्क्वायर बाय 3, 4 cos ऑफ n पाई इज माइनस 1 पावर n। तो माइनस 1 पावर n इज माइनस 1 पावर n माइनस 1 पावर 2n, और यहां मेरे पास आएगा 1 ओवर n स्क्वायर। फिर मैंने इसमें भरा साइन n पाई, दैट विल कम आउट टू बी 0। तो यहां साइन n पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पाई प्लस पाई स्क्वायर के लिए मेरे पास ये एक्सप्रेशन बना, इसको मैंने निकाल के इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब हम चलते हैं, मैं पुट कर रहा हूं x की वैल्यू माइनस पाई बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास सिर्फ सेम एक्सप्रेशन ही आएगा, लेफ्ट साइड में सिर्फ x की जगह जो मैं माइनस पाई भर रहा हूं,
वही चेंज आएगा, राइट हैंड साइड विल रिमेन द सेम। आप पुट करके देखिएगा, और अगर नहीं समझ में आता तो आप डेफिनेटली यू कैन हैव अ क्वेरी विद मी। ओके, इसको ना मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड और थर्ड को मैंने अब ऐड किया, एंड ये पाई और माइनस पाई विल कैंसल आउट, यू विल हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 2 पाई स्क्वायर, ऑन द राइट हैंड साइड यू विल गेट दिस। अब इसको हम जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो आज हमने देखा कि फूरियर सीरीज इवन और ऑड फंक्शंस के लिए क्या होती है, और वो जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, फर्स्ट जो हमने फूरियर सीरीज की होल डेफिनेशन की थी, जिसमें हम लोगों को a0, an और bn तीनों कांस्टेंट जो हैं वो एक साथ निकालने होते हैं, वो उन फंक्शंस के लिए निकालने होते हैं जो फंक्शंस ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। इवन के लिए फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आपको सिर्फ दो कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे, a0 और an, और ऑड फंक्शंस के लिए सिर्फ एक कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, bn। ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल से आपको क्लियर किया। तो नेक्स्ट टॉपिक में बने रहिए आप साथ में। मैं डिस्कस करूंगा फूरियर सीरीज फॉर द आर्बिट्ररी इंटरवल, यानी कि अभी जो इन 2-3 लेक्चर्स में मैंने बताया आपको कि फूरियर सीरीज जो है ऐसे इंटरवल के लिए जिसमें स्पेशली पाई एग्जिस्ट करता है। अब उन लिमिट्स के लिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फूरियर सीरीज डिफाइन करेंगे जिसमें पाई एग्जिस्ट नहीं करता, एंड दे आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, और वी कैन से दैट आर्बिट्ररी इंटरवल। ठीक है, सी यू ओके फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।